नमस्कार। आर एन नंदन हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों को मैं एसिडिटी यानी कि गैस की प्रॉब्लम अगर जब पेट में होने लगती है तो उसकी समस्या के बारे में जानकारी दूंगा। कैसे हम इसका निदान करेंगे, कैसे इसके क्या कारण इसके होते हैं, क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके घरेलू उपाय होते हैं और क्या इसका मेडिकल उपचार होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सके। तो हमारे पेट में क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम जो है, बहुत सारे लोग इसकी कंप्लेन करते हैं। होता क्या है कि हमारे पेट में जो कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जहां से हमारा जो है क्या होता है, HCl का सिक्रेशन होता है। जो पैराइटल सेल्स होती है वहां से जो है एक प्रकार का एसिड निकलता है। हमारे पेट में वैसे तो एसिड बेस का एक बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, लेकिन जब अगर एसिड की मात्रा ज्यादा होने लग जाती है, तेजाब की मात्रा अगर जब ज्यादा होने लगती है तो ये हमारे पेट में जो है अल्सर फॉर्म करती है, गैस की प्रॉब्लम कर देती है और भी कई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अभी जैसे इसकी परिभाषा लिखी है, जब पेट की गैस्ट्रिक ग्लैंड में एसिड की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ने लग जाती है, इससे हमें क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे कंप्लेन लेके आते हैं कि हमें जो है गैस की प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ये जब हमारे पेट में जब गैस बनती है तो कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे पेट में जलन सी होगी, सीने में छाती में दर्द सा होगा, हैवीनेस जैसा लगेगा, सर में दर्द हो सकता है, अल्सर और हमारे अल्सर बन सकते हैं, और इसोफेजियल दर्द हमारे अगर जब ये एसिड अगर जब इसोफेगस के द्वारा हमारे कभी कभी डकारें जो हमारे मुंह तक आती है हमारे, है ना, बैक फ्लो में, तो इससे जो डकारें आदि जो हमें आती है तो इससे हमारा क्या इसोफेजियल एरिया को भी ये क्या करेगा, नुकसान करेगा, अल्सर फॉर्म करेगा, जिससे दर्द होने लगेगा, आदि लक्षण हमको दिखने को मिलते हैं। तो ये हमारा क्या है, पेट में गैस की प्रॉब्लम का कारण, यानी कि इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके कुछ जो है कारण के बारे में जानकारी दूंगा। इसके कारण में ये होता है कि जैसे हमारे ज्यादा जो लोग स्ट्रेस तनाव लेते हैं या जो ज्यादा धूम्रपान शराब आदि का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में जो है वही कारण है जिसके कारण जो है पेट में गैस बन सकती है। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं, तीखा यानी कि जो स्पाइसी फूड खाते हैं, और प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी जो हमारा यानी कि जो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसकी मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है हार्मोन्स की, तो उसकी वजह से भी हमको जो है एसिडिटी देखने को मिलती है। और कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जैसे एस्पिरिन आदि, एनएसएआईडी, जो हम पेन किलर दवाइयां खाते हैं, जब ये ज्यादा दवाइयां लेती हैं तो इनकी वजह से भी हमारे पेट में जो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी आदि का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों में भी जो है हमारा जो ज्यादा चाय कॉफी आदि लेते हैं तो उनमें भी जो है जो तीखा स्पाइसी फूड लेते हैं तो उनमें भी जो है ज्यादा लेने के कारण भी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे अंडा, नॉनवेज हो गया, और हमारे पास कुछ दालें होती हैं, तो प्याज आदि, ये सब कुछ चीजें क्या करती हैं, धीरे ये हमारे जो है ये कुछ ऐसे गैस फॉर्मिंग यानी कि अंडा ये आदि ये क्या करते हैं, ये भी हमारे जो कभी कभी गैस करा देती हैं। तो ये क्या हो गए इसके, और ये कारण हो गए। और एक कारण ये है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा रहता है उनमें ज्यादा ये गैस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और इसीलिए अपना वजन पे कंट्रोल करिएगा। और दूसरा कुछ ऐसे कारण है कि कुछ लोग क्या है कि जल्दीबाजी में फटाफट खाना खाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना खाते के बाद एकदम लेट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से नहीं चबाते हैं, और या कुछ लोग ऐसे हैं बहुत ज्यादा खाना लेते हैं। तो ये जो भी मैंने अभी बताया, सब लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होने के कारण भी जो है गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सबके सब क्या हमारे कारण थे, इनके कारण की वजह से जो है गैस की प्रॉब्लम होती है। अब हम इसके लक्षण के बारे में जानकारी देंगे। लक्षण में देखा जाए तो हमारे पेट में जलन होती है, आपने देखा होगा जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है क्या क्या देखने को मिलता है, पेट में जलन सी हो रही है, छाती में भारीपन जैसा लग रहा है ना, और खट्टी डकारा आने लगती है, उल्टी करने का जी मचलाता है, उल्टी करने का मन करता है, और कब्ज हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की परेशानी हो, है ना, और पेट ऐसा फूला सा दिखेगा, और पेट में जो है ऐंठन सी, दर्द जैसी आदि देखने को मिलती है, और सिर में दर्द रहता है, और सीने में दर्द, और बेचैनी, घबराहट, भूख नहीं लगना आदि जो है सांस लेने आदि में परेशानी देखने को मिलती है। ये इसके लक्षण होते हैं। जिसको भी गैस की प्रॉब्लम होती है तो उनमें ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। ये हमारे नाभि से ऊपर को जो है ऐसे प्रॉब्लम होती है, नाभि से ऊपर को हमारी जो है छाती में, हमारे यहाँ नाभि से ऊपर को पेट में जो ये गैस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये लक्षण मैंने आपको बताए थे। अब हम इसके जो है कुछ घरेलू उपाय के बारे में जानकारी देंगे। घरेलू उपाय में क्या होता है कि अगर मेथी का पानी, अगर मेथी को भिगा के अगर उसका जो पानी है उसको पिया जाए तो उससे भी काफी आराम मिलता है। और कुछ ऐसे नियमित भोजन लेना चाहिए, टाइम पर अपना भोजन लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप भोजन को जो है
सही टाइम पर लें। और दूसरा, सुबह के टाइम अगर भोजन लेते हैं तो आप दिन में थोड़ा सा आप आराम कर सकते हैं, लेकिन रात को जब अगर भोजन लेते हैं तो आपको टहलना चाहिए, है ना, आधा एक घंटा आप खाना खाने के बाद टहलना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि भोजन को जो है चबा के लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को क्या होता है 20 मिनट कम से कम जो है सोचने में लगते हैं कि हमें कितना खाना खाना है। कभी कभी क्या होता है मोबाइल या टीवी आदि देखते देखते जो है या बातें करते करते जो है बहुत ज्यादा खाना खा लिया जाता है, और जिसकी वजह से जो है हम वजन बढ़ने लग जाता है, उसके उसी बाद में फिर गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसीलिए हमारे ब्रेन को 20 मिनट लगते हैं सोचने के लिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आराम से बैठ के शांति से एक बार जो अपना खाने पर फोकस करना है, बीच में अन्य काम नहीं करने हैं, चबा करके खाना है, छोटा मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। और दूसरा, अगर जब खाना खाते हैं रात को तो उन्हें टहलना है और चबा के लेना है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये बहुत हमारे गैस आदि कोई प्रॉब्लम को जो है करने में जो बहुत ज्यादा मददगार होते हैं, इसीलिए इन चीजों का ध्यान हमको देना है। ये हो गया। और नियमित व्यायाम आदि योगा करें, और जो लोग ज्यादातर योगा व्यायाम आदि करें, और उचित मात्रा में पानी पिए। होता क्या है कि हर 4 ऐसा होगा, अगर हमारा पेट में अगर हम खाना पीना नहीं खाएंगे, बहुत लंबे टाइम तक व्रत फास्ट रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे पेट में सिक्रेशन बढ़ता जाएगा HCl का, और HCl का सिक्रेशन बढ़ता जाएगा तो वो जैसे कि परिभाषा में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, यानी कि वो वहां क्या करेगा, हमारे अल्सर फॉर्म कर देगा। तो इसीलिए हमें हर 4 घंटे में कुछ न कुछ, अगर कुछ नहीं भी है तो आप पानी तो जरूर पीजिएगा। जिससे क्या होगा कि जो हमारे पेट में जो एसिड बन रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा मात्रा 4 घंटे तक अगर जब HCl का सिक्रेशन हुआ है तो स्टोर हो गया, ज्यादा मात्रा में हो गया, तो ऊपर से अगर हम कोई फ्रूट्स ले लिया, कोई नट्स ले लिया, या पानी की 1-2 घूंट ले ली, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारे पेट में जो एसिड बना है उसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि उदासीन कर देगा, उसके असर को जो है कम कर देगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि हर 4 घंटे में कुछ न कुछ लेते रहना चाहिए, और फास्ट आदि जो है कम लेनी चाहिए। और दूसरा, जो लोग शराब, धूम्रपान आदि, कोल्ड ड्रिंक आदि ऐसी चीजें लेते हैं, वो लोग जो है इसको कम लें। स्पाइसी फूड हो गया, नॉनवेज हो गया, आदि इन चीजों को जो है इसका इस्तेमाल जो है कम करें, क्योंकि इससे जो है हमारे गैस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ ऐसे जैसे प्याज है, बीन्स है, या कुछ ऐसे बहुत सारे दालें होती है, राजमा आदि, ये भी क्या कर देती है, हमारी चने की दाल आदि जो है गैस की प्रॉब्लम कर देते हैं। और क्या क्या ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे जो ज्यादा हमारे गैस फॉर्मिंग होती है, जो हमारे गैस को बनाती है पेट में, जैसे अंडा हो गया, मूंगफली हो गया, कटहल हो गया, गोभी हो गई, और दूध, चाय, टमाटर, मूली, छोले, परोठे, पूड़ी, धनिया आदि जो होते हैं, ये सब के सब ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको लेने से जो है क्या हो जाता है, हमारी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। अंडा, मूंगफली, कटहल, गोभी, दूध, चाय, डेयरी प्रोडक्ट, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे चाय, टमाटर, मूली, छोले, पूड़ी, धनिया, फास्ट फूड, जंक फूड आदि जो है, ये क्या होते हैं, ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको लेने से हमको जो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या लेने चाहिए, अगर इनको तो हमें कम लेना है, लेकिन क्या लेना चाहिए, क्या क्या लेने से जो थोड़ा हमारी गैस की प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर सकता है। ये हमारे कुछ नेचुरल ऐसे रेमेडीज हैं, जो जैसे यानी कि तुलसी के पत्ते हो गए, सौंफ हो गया, केला, ठंडा दूध, जैसे वहां पर अगर गर्म दूध ऐसे दूध लेते हैं तो उससे गैस की प्रॉब्लम होती है, अगर ठंडा दूध लेते हैं तो फिर कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। लहसुन हो गया, पुदीना, नारियल पानी, अदरक आदि, ये चीजें क्या होती हैं, हमारे ये गैस को जो है कम करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है, कम खानी है, ये चीजें मैंने आपको इसमें घरेलू उपाय में बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे मेडिकल उपचार के बारे में। और एक चीज ये ध्यान रखना कि हमारी जो बड़ी आंत होती है, जो लार्ज कॉलोन होता है, तो वहां ज्यादातर जो गैस फॉर्मिंग जो सबसे ज्यादा वहां से पास होनी होती है, तो वहां पर ज्यादा जो है गैस बनती है ना, ये चीजें होगी। और दूसरी बात ये है कि इसमें अब इसके क्या मेडिकल उपचार होंगे, इसके बारे में जानकारी देते हैं। कुछ हमारे ऐसे पाउडर होते हैं जो एसिडिटी को कम करते हैं, जैसे हमारे आपने देखा होगा इनो आता है बाजार में, गैस गो फास्ट आता है ना, और दूसरा जो है सोडा जी आता है ना, और एक च्यूएबल भी आते हैं, ये ग्लिसरीन आदि आते हैं। ये क्या है, इस सब के सब हमारे पानी में हम घोल के इसको पीते हैं, तो इससे भी काफी हमारा जो एसिडिटी की प्रॉब्लम को जो है आराम मिलता है जब गैस बनती है तो। ठीक। अब दूसरा होता है H2 एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, ये हमारे एसिडिटी इनकी गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करने में जो मदद करते हैं। इसमें हमारे एसिलॉग आता है, आपने बहुत सुना होगा, फुमट्रिडीन आता है 40 mg में, एसिलॉग आता है 150 mg में, फिमिट्रिडीन आता है 200 mg में। और इसके बाद आगे जो है ये जो इनो, सोडा आदि थे, तो ये क्या होता है, इनमें सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट आदि जो इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आगे आएगा पेंटाप्रोजोल इनहिबिटर, इसमें ओमिपेराजोल आएगा, पेंटोपेराजोल आएगा, रेमिपेराजोल आदि देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे जहां पर एसिड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये जो है कम कर देगा से ओमिपेराजोल आदि। ठीक है, ये प्रोटोन इनहिबिटर है,
ये उस वाले पंप है जहां पर जो स्पिंचर होते हैं, तो ये हमारे जो एसिड को जो है, यानी कि वहां पर जो एक ये जो प्रोटोन पंप होते हैं, ये क्या करते हैं, एसिड की मात्रा को जो वहीं इनहिबिट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब एक इसमें आता है कुछ ऐसे सस्पेंशन भी आते हैं एंटासिड के नाम से आते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये क्या करते हैं, ये भी जो है हमारे कुछ ऐसे सस्पेंशन होते हैं, ये जो सिरप होते हैं, इनको लेने से ये क्या कर देते हैं, जो हमारे एसिड के असर को जो है कम कर देते हैं, यानी कि जो है ये उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करेंगे। और ये जो हमारे ये कुछ गैस और ये जो गैस की जो दवाई है, इनको खाली पेट लेना बहुत जरूरी है, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में जो आते हैं, नहीं तो ये जो कभी फ्रैक्चर कर देते हैं। और जो ये हमारे H2 एंटी हिस्टामिन ब्लॉकर जो होते हैं, ये अगर ये जो है ज्यादा कभी कभी इनको जो लोग रेगुलर लेते हैं, तो उनमें जो है इन्हीं जो उनका जो है मुंह जो है सूख जाता है ना, बोलते हैं कि हमारा जो मुंह सूख रहा है, तो इसीलिए उनको ज्यादा ज्यादा पानी पीने के लिए इन्हीं की जो बताइएगा। तो ये सभी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। इससे जो है ये आपकी ये जो है हमारे गैस को रोकने में जो मदद करती हैं दवाइयां। ये दवाइयां सभी जो है एक डॉक्टर के एडवाइस पे ही लें, क्योंकि जो है इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।